दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटर्स कौन होते हैं। सिंपल भाषा में कहा जाए तो ऑपरेटर्स वो लोग होते हैं जो कि अपने निजी फायदे के लिए स्टॉक मार्केट में स्टॉक के प्राइसेस को मैनिपुलेट करते हैं। यहाँ पर मैनिपुलेट करने का मतलब है कि स्टॉक के प्राइस को ये बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे लेके जाते हैं, और जब स्टॉक का प्राइस ऊपर पहुँच जाता है तो ये अपनी पोजीशन उसमें से आउट कर देते हैं और फिर स्टॉक वहाँ से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। इस चीज़ को पंप एंड डंप कहते हैं। ऑपरेटर ब्रोकर्स का ग्रुप या कार्टेल हो सकता है या फिर कंपनी का इनसाइडर्स भी हो सकते हैं। दोस्तों, एक मज़ेदार कहानी सुनाता हूं आपको और इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी को सुनने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑपरेटर्स कौन होते हैं और ये किस तरीके से स्टॉक को मैनिपुलेट करते हैं। एक गांव के अंदर एक छोटा सा जंगल होता है। उस जंगल के अंदर बहुत ढेर सारे बंदर होते हैं। एक दिन एक बिजनेसमैन अजय कालिया उस गांव में आता है। अजय कालिया एक शातिर बिजनेसमैन होता है। उसको गांव के अंदर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। अगले ही दिन वो एक छोटी सी दुकान खोल लेता है और एक बड़ा सा बोर्ड लगा देता है, एक बंदर लाओ 100 रुपये पाओ। गांव वाले ये देखकर हंसते हैं, लेकिन कोई भी उसको सीरियस नहीं लेता। अगले दिन वो दूसरा बोर्ड लगाता है, एक बंदर लाओ 200 रुपये पाओ। अब कुछ बेरोजगार लोग उसके ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन फिर भी कोई उसके बिजनेस को सीरियस नहीं लेता। इसके बाद वो फिर से बोर्ड को बदल देता है, एक बंदर लाओ 500 रुपये पाओ। अब गांव वालों ने जब ये देखा तो उन्होंने बंदर पकड़ना शुरू कर दिया और फिर बहुत ढेर सारे बंदर पकड़कर उन्होंने अजय कालिया को बेच दिया, और उसके बदले हर एक बंदर पर गांव वालों ने 500 रुपये कमाए। गांव वाले बहुत खुश हुए कि सिर्फ बंदर पकड़ने के 500 रुपये मिल रहे हैं। उनको इस बात से मतलब नहीं था, ना ही उन्होंने कभी सोचा कि अजय कालिया इतने बंदरों का आखिर करता क्या है। बहरहाल जंगल के सारे बंदर खत्म होने लगे, क्योंकि हर गांव वाला बंदर ढूंढ ढूंढ के अजय कालिया को बेच देता था। ऐसा करके गांव वालों ने खूब पैसे कमाए, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जंगल में एक भी बंदर नहीं बचा। इसके बाद बिजनेसमैन अजय कालिया उन बंदरों को लेकर शहर चला गया। 2 महीने बाद अजय कालिया वापस उसी गांव में आया और उसने फिर से वही स्कीम चलाई, लेकिन इस बार थोड़ा सा फर्क था। उसने इस बार जो बोर्ड लगाया वो था, एक बंदर लाओ 2000 रुपये पाओ। जब गांव वालों ने ये देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो लोग फिर से जंगल भागे बंदर पकड़ने के लिए, लेकिन जंगल में तो अब बंदर बचे ही नहीं थे। गांव वालों ने बहुत ढूंढा, लेकिन उस दिन जंगल में उनको कोई भी बंदर नहीं मिला। थक हार के वो वापस आ गए। अब अजय कालिया ने बंदर का रेट और बढ़ा दिया। उसने नया बोर्ड लगाया, एक बंदर लाओ 3000 रुपये पाओ। गांव वालों ने ये देखा और उतावले हो गए। वो फिर से जंगल की तरफ भागे, लेकिन बंदर नहीं मिला। थक हार के वो बेचारे फिर से वापस आ गए। इस बार भी अजय कालिया को बंदर नहीं मिले तो उसने एक नया बोर्ड लगाया, एक बंदर लाओ 5000 रुपये पाओ। गांव वाले ये देखकर तो पागल ही हो गए। अब तो उन लोगों ने ठान ली, कुछ भी हो जाए बंदर तो लाके रहेंगे, पैसा तो कमा के रहेंगे। इस बार वो लोग जंगल का चप्पा चप्पा छान डाले, लेकिन जंगल में बंदर तो थे ही नहीं, तो कहाँ से मिलते। गांव वाले हैरान परेशान होकर वापस अपने गांव की तरफ जाने लगे, ये सोचकर कि काश अगर उनको बंदर मिल जाता तो वो अच्छा खासा पैसा कमा लेते। निराश होकर वो लोग गांव की तरफ जा ही रहे थे कि रास्ते में उनको एक नई दुकान दिखाई दी। ये बंदरों की दुकान थी। उस दुकान पर बहुत ढेर सारे बंदर दिखाई दे रहे थे। गांव वालों को जैसे मन मांगी मुराद मिल गई। वो दुकानदार के पास गए और बंदर का दाम पूछा। दुकानदार ने बोला 3000 रुपये का एक बंदर। गांव वालों ने सोचा कि उनको एक बंदर का 5000 रुपये मिल रहा है तो क्या हुआ, उनको एक बंदर 3000 रुपये का लेना पड़ रहा है तो आखिर तब भी वो एक बंदर को बेचकर 2000 रुपये बचा लेंगे। फिर क्या था, गांव वालों ने दुकानदार से सारे बंदर खरीद लिए और उसको बेचने के लिए अजय कालिया की दुकान की तरफ जाने लगे। लेकिन जब वो अजय कालिया की दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा अजय कालिया अपनी दुकान समेट के जा चुका है। अब गांव वाले बहुत निराश हुए, क्योंकि वो बंदर अब उनके किसी काम का नहीं था। तो वो बंदर वापस करने के लिए दुकानदार की तरफ वापस चल पड़े। लेकिन जब वो दुकान पर पहुंचे तो यहाँ पर दुकानदार नहीं था। वो अपना बोरिया बिस्तर समेट कर कहीं और निकल चुका था।
किसी और को चूना लगाने, क्योंकि अजय कालिया और वो दुकानदार दोनों ही पार्टनर थे और दोनों ने मिलकर गांव वालों को लूट लिया था। और बेचारे गांव वाले अपने सारे पैसे देकर अपने हाथ में बंदर पकड़कर बैठे थे। अजय कालिया और वो दुकानदार ही स्टॉक मार्केट के ऑपरेटर थे और वो बंदर मिस्टर विजय केडिया के शब्दों में बोला जाए तो भंगार कैप स्टॉक थे, जो कि गांव वालों को यानी कि रिटेल निवेशकों को चिपका दिए गए थे। उम्मीद है कि इस कहानी से आपको ऑपरेटर कौन होते हैं ये समझ में आ गया होगा। ऑपरेटर किसी भी स्टॉक का दाम घटाते या बढ़ाते हैं और इसको करने के लिए वो बहुत ढेर सारा पैसा लगा देते हैं। इनका सबसे बड़ा हथियार लोगों का डर होता है और इसी हथियार से ये अच्छे स्टॉक का दाम नीचे लेकर जाते हैं और घटिया स्टॉक का दाम ऊपर लेकर जाते हैं। और इनका मेन टारगेट होता है रिटेल इन्वेस्टर, जिसको ये पेनी स्टॉक से आसानी से बेवकूफ़ बनाते हैं, क्योंकि पेनी स्टॉक को आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब इनसे बचने के क्या तरीके हैं? तो ऑपरेटर से बचने का तरीका ये है दोस्तों कि आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे आपको आर्टिफिशियली भाव का बढ़ना और घटना समझ में आने लगेगा। साथ ही आप जब भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में ही इन्वेस्ट करें और हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।